Hello and welcome once again to Elections on My Plate. Coming to you from Lucknow, the heart of the mother of all battles, the big prize of Uttar Pradesh. For the BJP in particular, the road to Delhi has always led through here in Lucknow. For Chief Minister Yogi Adityanath, then the stakes are very high. No government in Uttar Pradesh has been re-elected since 1985, so he's battling history. For the Samajwadi Party, the prime challenger Akhilesh Yadav, he needs to battle chemistry and recraft the image of his party. And then there is Mayawati fighting for relevance, as is the Congress's Priyanka Gandhi Vadra. The fact is, UP could well decide in 2022 what happens in 2024. Let's then find out which way the waters of the Gomti are moving. Come with me. Now, quite apart from its turbulent politics, Lucknow has a grand tradition of food. And therefore, if your program is called Elections on My Plate, you have to start here in Sharma Ji Ki Chai with chai and bun makhan after a good morning walk. Good morning, everybody. How are you all? Kaise hain? Fine, sir, fine. Huh? What's going to happen in the elections? Election, Yogi will come here. Yogi will come here. Definitely. Best thing that Yogi Adityanath has done. All the criminals are inside. सुबह सुबह समोसा Obviously. क्या कर रहे हो यार? Walk and then yoga. Walk, yoga and then samosa. Yeah. What will happen in the elections? Yogi will come. Yogi will come. Definitely. क्या नहीं किया उन्होंने लास्ट 5 years में यूपी का नक्शा ही चेंज कर दिया. कोविड का जितना अच्छा मैनेजमेंट मुझे लगता है योगी जी ने किया उतना कहीं नहीं हुआ. विकास के नाम पे अगर वोट होता, हाँ, पिछले बार अखिलेश की सरकार ही न जाती. न जाती. आपको लगता है अखिलेश जी ने भी विकास किया था? बिल्कुल. क्या किया था? सर जो है वो हाईवे एक्सप्रेस में बनवाया. हाँ. स्टेडियम, एक आना स्टेडियम उनकी देन है. हमारे हिसाब से तो केवल एक ही वजह है कि हम भाई लोग आपस में लड़े नहीं. हाँ. बीजेपी ने यही एक बहुत बड़ा काम किया. भाई लोग यानी कौन? हिंदू मुस्लिम. कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई दंगा नहीं हुआ. कोई दंगा नहीं हुआ. तो आपको लगता है लॉ एंड ऑर्डर की वजह से यूपी में फर्क आया है पिछले 5 सालों में? बिल्कुल. क्या किया है योगी जी ने? बहुत कुछ किया है. जैसे सबसे पहली बड़ी चीज है सुरक्षा. मकान दिए हैं. हाँ. राशन दे रहा है. राशन दे रहा है. फ्री rations during COVID times is being seen as a achievement of the Yogi government. Keep that in mind. विकास का मतलब क्या है यंगस्टर के लिए? विकास का मतलब है रोजगार देना. हाँ. ठीक है. और तमाम देखिए लखनऊ में कितना चीजें डेवलप करी है, चाहे रिवर फ्रंट हो, चाहे हेडक्वार्टर्स हो, चाहे आगरा एक्सप्रेस हो. ये अखिलेश ने किया. तो और इन्होंने तो सिर्फ उद्घाटन किया है. समाज का डेवलपमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, हाँ. आगे चीजें युवाओं को रोजगार मिले, हाँ. डेवलपमेंट होता है. हिंदू मुसलमान कोई थोड़ी डेवलपमेंट होता है. क्या किया है योगी जी ने कि हवा उनकी तरफ हो जाए? सर भावनात्मक मुद्दों पे सफल रही है सरकार. भावनात्मक मुद्दों जैसे राम मंदिर, जैसे बहुत ही चीजें, राम मंदिर, सीए, एनआरसी एक्सेट्रा. बट व्यावहारिक मुद्दों पे सरकार अभी कुछ संशय में है. और कास्ट और जाति और हाँ? सर यूपी और बिहार की राजनीति में ये सर. अरे बदलाव नहीं चाहिए आपको इससे? चाहिए सर. फिर बिल्कुल चाहिए बदलाव, लेकिन अब क्या करेंगे सर? मजबूरी हो गई है. अगर डिवाइड एंड रूल ही करना है तो ब्रिटिशरों में क्या फर्क रह गया? पूरी यूथ खराब करी हुई है. डेफिनेटली सर. बिल्कुल. हाँ? मतलब घर में खाने को नहीं है लेकिन लड़के जा रहे हैं रैलियों में. मतलब ये कोई बात हुई? शिक्षा, स्वास्थ्य कुछ नहीं है. पूरी यूथ व्यावहारिक मुद्दे छोटे छोटे पद दे रखे हैं, लड़के पागल हो रखे हैं नेतागिरी में. मतलब कैरियर की कोई पड़ी नहीं है. मतलब पेट्रोल तेल सब महंगा रहा, उससे फर्क नहीं है. बस मंदिर बन गया तो वोट इन्हें देना है. और आप घर में कौन देगा? तो आप क्या करेंगे? मैं तो वोट नहीं दूंगा इस बार. आप वोट ही नहीं दोगे? क्यों? ऑपोजिशन गलत है इसका ये मतलब नहीं है कि ये सही है. हाँ, विकल्पहीन है. ये बड़ी बात कही. आपके पास कोई विकल्प नहीं है आज यूपी में? नहीं. हाँ? नहीं सर. शर्मा जी की चाय पर विश्वास है कि नहीं? 100% हाँ? अरे वाह, शानदार चाय पिलाई भाई. चलो तो कम से कम कुछ चीजें तो अभी भी ठीक ठाक है. 100%. हाँ? इसमें तो कोई भावना जुड़ी हुई नहीं है. नहीं, इसमें सर भावना दोनों जुड़ी है. तो सुबह चाय पीने हम लोग प्रयागराज से आए हुए हैं. अच्छा, प्रयागराज से यहाँ आए चाय पीने? कह सकते हैं सर आप. अरे वाह. आप बताओ, चाय, बन मक्खन और एक समोसा. ठीक है, आप टेबल पे आ जाइए, हम वहीं भिजवा देते हैं. वेरी गुड, फर्स्ट क्लास. रेडी? जल्दी. हाँ, गरमा गरम. माय हॉट चाय. बेटर स्टिल माय फेवरेट बन मक्खन. Lots of makhan. In UP, you have to makhan or butter the politicians also. This is only half my breakfast, by the way. I have to have some puri kachori as well.
Come with me. Makhan. Okay, chai and bun makhan done. Time for more food for thought, this time with my India Today colleagues to get a sense of what's really happening on the ground here in UP. Best place to do it, Bajpai Kachori Bhandar, another must-eat place in the morning in Lucknow. Namaskar, how are you? Abhishek? बहुत बढ़िया सर। अभिषेक, आशीष, समर्थ, ये कचौड़ी आपने शुरू कर दी? बिल्कुल सर, यहाँ पे कचौड़ी जब आप आएंगे तो कचौड़ी खाए बगैर नहीं रह पाएंगे। ये प्रॉब्लम, ये नहीं, ये लखनऊ में प्रॉब्लम ये। अरे थैंक यू वेरी मच। द बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग इन लखनऊ, दे स्टार्ट फूड अर्ली। ये बताओ, ये सब छोड़ो, चुनाव में क्या हो रहा है? व्हाट इज द बिगेस्ट फैक्टर इन दिस इलेक्शन, अभिषेक? सर मुझे लग रहा है कि ये चुनाव बाइपोलर चुनाव की तरफ बढ़ रहा है। आप पिछले कुछ चुनावों को देखें तो इस तरीके से बाइपोलर नहीं होता। बाइपोलर यानी बीजेपी वर्सेस एसपी अलायंस। बीजेपी वर्सेस एसपी अलायंस। समाज बसपा मायावती लड़ती दिख रही हैं, लेकिन क्रॉस यूपी नहीं दिख रही। वो सिलेक्टेड सीटों पर लड़ रही हैं। कांग्रेस मार्जिनल प्लेयर है। प्रियंका गांधी ने कोशिश की है, बट नॉट मच इम्पैक्ट ऑन द ग्राउंड। नहीं, इस बार नहीं है, लेकिन उनकी कोशिशें आगे दिखेंगी। Which is the biggest issue this time in UP? हिंदुत्व, लॉ एंड ऑर्डर, कास्ट। लॉ एंड ऑर्डर इस बार हिंदुत्व से बड़ा मुद्दा है और हिंदुत्व सेटल्ड चीज है। मुझे लगता है लोगों ने इसे मान लिया है। आफ्टर राम मंदिर हिंदुत्व इज अ सेटल्ड इशू। सेटल्ड इशू एटलीस्ट कम से कम 2022 के चुनाव में मुझे लग रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर और साथ साथ फ्री राशन ये बहुत बड़ा मुद्दा है और ये बहुत ज्यादा काम कर रहा है। बट लॉ एंड ऑर्डर समवेयर इज इट ऑल्सो एंटी मुस्लिम, कि कहीं ना कहीं हमने ये जो क्रिमिनल माफिया जो जिसमें कई मुस्लिम थे उनको हमने ठीक किया, ये भी है कि नहीं? सर ये है और कह लीजिए तो यही है। हिंदुत्व का जो एजेंडा मंदिर नहीं रह गया, अब हिंदुत्व के कारण वो एंटी मुस्लिम को हिंदुत्व लॉ एंड ऑर्डर की आड़ में हिंदुत्व चल रहा है। लॉ एंड ऑर्डर, हिंदुत्व, जॉब्स, caste combination. All four factors will play for youth. It will be jobs, but the point is hardly any youth votes this time because the rural population votes much as compared to the urban population. Number two, Hindutva. The Hindutva vote will not shift. The same vote will continue from 2014. It is on because that vote will go in favor of BJP. Number three, law and order. It will play a major factor in favor of BJP. This time SP is not just about MY factor. There is also a non-Yadav OBC which is going to vote for SP, but for BJP there is a bigger factor that they provided ration and they've also provided electricity. So you're saying free ration on the ground provided during COVID, important factor for the BJP, but the non-Yadav OBC is the critical factor. Who will they vote for this? ये योगी जी को किस तरह से लोग देखते हैं? सर अगर आप पहले 3 देश के चुनाव को देखेंगे तो वेस्ट यूपी में योगी फैक्टर है, क्योंकि वेस्ट यूपी में एक सुरक्षा को लेकर डोमिनेंस सुरक्षा, तो वहाँ पे आपको योगी फैक्टर दिखेगा। गोरखपुर के सर जाएंगे जहाँ कास्ट फैक्टर आता है, वहाँ लोग मोदी फैक्टर आता है, वहाँ मोदी को लोग ओबीसी समझते हैं, कहते हैं तो तेली है। Is he an advantage to the BJP और is he both? एसेट भी है, लायबिलिटी भी है। कहीं ना कहीं एक पोलराइजिंग फिगर है और ये बीजेपी को फायदा करता है इस उत्तर प्रदेश के चुनाव में। लेकिन एक चीज मानना पड़ेगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले 5 साल तक मेहनत करते रहे, जमीन पर रहे हैं, घूमते रहे हैं और जो योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री की जितनी योजनाएं हैं वो जमीन पर उतरी हैं। जीत किसकी होगी? आशीष, यू फर्स्ट। बीजेपी विल विन दिस इलेक्शन। समर्थ, व्हाट्स इट? For me, it's 50-50. कुमार अभिषेक? सर मैं सीधे तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि बीजेपी को 200 के नीचे लाना अपहिल टास्क है समाजवादी पार्टी के लिए। ये सब छोड़िए, ये कचौरी की खासियत क्या है? ये लखनऊ, इट इज द टेस्ट ऑफ लखनऊ। ये भी बाइपोलर तो नहीं हो गया ना? या तो आप उसको पसंद करते हैं या ना पसंद। ये तो 100% पसंद करते हैं। दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट लखनऊ, द फूड। बट इट्स टाइम to hit the campaign trail. You're watching Elections on My Plate. Our first political pit stop here in Lucknow is to meet arguably the BJP's most high-profile candidate in the city, the former Joint Director of the Enforcement Directorate, Rajeshwar Singh, who took voluntary retirement ahead of the elections to join the BJP and is contesting here from Sarojini Nagar. One of the 20% new faces that the BJP has taken to buck anti-incumbency. Remember, Mr. Singh has been controversial. The opposition claims that he was being used to fix them in various ED cases. Let's meet him. अरे वाह सर, how are you? अरे वाह, you are already having आपने शुरू कर दिया? जी, क्या क्या है? पाव भाजी है,
ये लखनऊ में कैंपेन के पहले खाना तो खाना ही है, दिन भर इसके बाद कहाँ नंबर आता है? इसके बाद नंबर नहीं है। रात में डिनर होता है 1:30 बजे। पर लखनऊ में खाने की कुछ और ही बात है। नहीं, लखनऊ का खाना तो। हाउ आर यू एडजस्टिंग टू पॉलिटिक्स? दिस इज द बिग चेंज नहीं, फ्रॉम बीइंग एन ईडी ऑफिसर। हाँ, नहीं, इट्स अ गुड चेंज, इट्स अ वेरी वेलकम चेंज। इट्स अ वेलकम चेंज। चलिए, वेलकम चेंज। आई विल आस्क यू अबाउट द चेंज लेटर, बट फर्स्ट आई विल हैव समथिंग टू ईट। आई नेवर से नो टू फूड। लखनऊ स्टाइल पाव भाजी बम्बई में आप ही लोग लाए या बम्बई वालों ने लखनऊ को सिखाया पाव भाजी? नहीं, लखनऊ के लिए भी पाव भाजी बहुत पुराना डिश है। चलो, मुंबई पाव भाजी इन लखनऊ। Okay, Matar on a cold winter day, perfect in Lucknow. I'm ready to hit the road with the star candidate. I'm going to ask him what's more difficult, being an ED officer or a neta. We'll go in a moment, sir. Rajeshwar Bhaiya Jindabad. Karti Chidambaram says you have joined from a subsidiary to a company called the BJP. You are always there to fix the opposition. He's welcome to say anything. Finally, he landed where he had to land. What he did, why he indulged in corruption, that is for him to answer. Why, when his father was involved doing he was giving the approvals, why was he taking consultancy from those companies without having a consultancy firm? So you never used your post to fix the opposition on behalf of the BJP? No, these are professional agencies. They work under the supervision of Central Vigilance Commission. Our work is reviewed by all the courts. Whatever we do, when I issued summons to him, he challenged the summons in the court. When I searched his house, he challenged the search. When we arrested him, he challenged the arrest. He never got any relief. BJP has not rewarded you for fixing Chidambaram. No, why should they reward me for fixing? What is the reward? That was a better post. Enforcement director, do you think being a joint director or becoming a director of enforcement and being an MLA, you don't see the difference? What made you join the BJP? BJP is the only party which does what it says. In its manifesto, it said, we will abolish 370, they did it. They said, we will make Ram Mandir, they are making it. They said, we will abolish triple talaq, that has been abolished. Now the terrorism has been reduced. See what has happened to Naxalism. It has been reduced to 62 districts. Yogi Adityanath, where are all the mafias of UP? UP was known as the Gunda Raj, the Jungle Raj. What has happened? All the mafias are in jail. This is said that Rajeshwar Singh was very close to the BJP and had आपके नेटवर्क सब तरफ थे, कांग्रेस के साथ भी थे और बीजेपी के साथ भी थे। कांग्रेस में जब इनकी सरकार थी कभी इन्होंने नहीं कहा राजेश्वर को कोई प्रॉब्लम है, तो ऑपोजिशन का काम है टू एलिज। So you have friends in all parties? I know everybody. I have been working in all the government, be it Samajwadi, be it BSP, be it Congress or be it BJP. And I work in a very impartial manner. Should there be a cooling off period between you having retired, taken voluntary and joining a party? Because otherwise the impression is that Rajeshwar Singh was using his tenure in the ED to come close to the BJP. That is for the government to take a call, to make a policy decision. I am too small a person to take that policy. But you have no problem with the fact that one day you take VRS, next day you join a political party. India is a free country. It's a democracy. Why? How can you curtail anybody's rights? And you are leaving such a thing and coming to politics. What am I getting? I am coming to the public now. I want to contribute in making such laws, such criminals who are fighting these elections, fighting from jail. Samajwadi Party has fielded criminals and their families. See, we should have laws. Criminals should not come into politics. And what will they do after coming into politics? They are going to ruin the career of the youth. This is the camera. What will you tell Mr. Chidambaram? No, nothing. He has to face the trial, and trial is going on. I will not say anything. You won't say anything? No. But you're confident of winning this election? Yes. BJP is winning this election with thumping majority. Are you also confident because you have replaced a sitting candidate to become... We will win. BJP will win the seat by 1 lakh margin, 1 lakh votes. So now you will now be a full-time politician. No, yes. Win or lose, full-time politician. I'm into politics. I'm into politics for making youth very happy. I'm here to see happiness in the faith of youth. मैं last बार पूछूंगा, what are you happier doing? Being an ED officer investigating high-profile people or being a politician? You can see the change. See, ED was a different job. It's a different job. That was a law enforcement thing. Here I'll be contributing my experiences in making good laws. You may be surrounded by criminals in the assembly. So we will see that they are rooted out. Somebody has to root them out. We will see that they are rooted out. You are giving me a guarantee that there will not be criminals sitting next to you in the assembly? We will see in the coming times. We will see.
Now, Rajeshwar Singh's main opponent in this part of Lucknow is also an interesting character. Dr. Abhishek Mishra of the Samajwadi Party is a PhD in innovation and strategy from the University of Cambridge, a close aide of Akhilesh Yadav. The big question, of course, in what is becoming an increasingly bipolar contest in Uttar Pradesh, can the Samajwadi Party really stage a comeback? That's the question blowing in the wind. नया क्या है आपके सपा में? आप सरोजनी नगर विधानसभा में है, आप यहीं से लगा ले कि उन्होंने अपने भाई को टिकट ना देके अपने मित्र को टिकट दिया। परिवारवाद तो वही एक उदाहरण है कि कोई परिवारवाद है ही नहीं। नई सपा का मतलब है सबको साथ लेके चलना। नई सपा का है सबको साथ लेके चलना। केवल यादव मुस्लिम की पार्टी नहीं है। केवल यादव मुस्लिम की पार्टी नहीं है। मैं मुस्लिम हूँ, मैं ठाकुर हूँ, ये ठाकुर है, ये ब्राह्मण है, मैं ब्राह्मण हूँ, क्रिश्चियन हूँ। तो क्रिश्चियन, ब्राह्मण, मुस्लिम, ब्राह्मण, ठाकुर सब एक साथ है। और सब के सब यहाँ पर यही तो समाजवाद है, यही तो समाजवाद है। Hi, how are you, Chief? Very well, Chief. How are you doing? Nice, looking smart and ready. You're looking handsome as always. अरे नहीं, ये बताओ, you know the buzz is नई सपा नई हवा is the talk that everybody has. Is this really a new Samajwadi Party or are you only window dressing it? This is still, according to the BJP, a party which is a parivar, the Yadav parivar. Let me say two parts to the question. The first is definitely it's a reformed organization. It's a new organization. It's a rebirth of an organization. Whenever the top man in the chair will change, things will change in the organization. So yes, it is a new Sapa. This is Akhilesh's Sapa, not Mulayam Singh Ji's Sapa. That's what you're saying. What I'm saying is any organization grows and changes over time. But you know the charge of Parivarvad and the charge of being a party of strongmen or musclemen or Bahubalis. ये जो Yadav Bahubali आ जाएंगे if Samajwadi Party comes back. देखिए, परिवारवाद की तो परिभाषा अगर आप देखना चाहेंगे तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, वो स्वयं गवर्नर थे, उनका बेटा सांसद था। You're referring to Kalyan Singh? Absolutely. और उनका पोता मंत्री था। All that I'm trying to say is this is just an allegation. ये यादव मुस्लिम पार्टी है या यादव मुस्लिम की आगे चली गई? ये प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा की पार्टी है। ये प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा की पार्टी है। यहाँ पे आप हमारे तिवारी जी भी खड़े हैं, दुबे जी भी खड़े हैं, कृष्ण भी खड़ा हुआ है, सब खड़े हैं। ये सबकी पार्टी है। What is the biggest difference between the Samajwadi Party of 2017 that lost and the Samajwadi Party of 2022 that's trying to stage a comeback? I think the biggest difference today is the hunger and the desire to change things, to change the state of affairs in Uttar Pradesh, to change the fate of Uttar Pradesh. Free electricity idea is an idea that we've said is going to change a lot of things. A lot of people are really getting excited about this. Amit Shah spreads says that this is a party of criminals. Samajwadi Party agar aayi तो criminals will once again be in action in Uttar Pradesh. Well, the only chief minister ever in the history of India, not just Uttar Pradesh, also in Uttar Pradesh, who has withdrawn 20,000 cases against himself and his accomplices through legislation by taking it to the House is BJP. Is Yogi Adityanath. Is Yogi Adityanath ji. Absolutely. You know, interesting contest. एक former joint director ED versus एक professor. प्रोफेसर वर्सेस ईडी डायरेक्टर। अब ईडी जॉइंट डायरेक्टर। अब ये तो जनता को तय करना है। दिस इज व्हाट पीपल हैव टू डिसाइड कि वो एक पुलिस वाले को जिताना चाहते हैं या एक पढ़े लिखे प्रोफेसर को जिताना चाहते हैं। ये तो लोग बता देंगे। यानी आप कह रहे हैं पुलिस वालों को क्या इज्जत है, क्या सम्मान है समाज में, वो आप मुझसे बेहतर जानते हो। अभी हम लोग कैमरा बंद करके बात करेंगे तो आप बता भी दोगे मुझको दो चार कहानियां। अरे वाह वाह वाह। अच्छा, पुलिसमैन वर्सेस द प्रोफेसर। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर मिश्रा फॉर जॉइनिंग मी। थैंक यू। ओके, थैंक यू। Okay, when it gets warm on the election campaign trail here in Lucknow, you need a thandai. My friend Ankush is here. कैसे हैं अंकुश जी? नमस्ते सर। हाँ? ठंडाई ठीक है? हाँ? बिल्कुल फिट। बहुत जबरदस्त। बेहतरीन तरीके से मिक्स करके तब बनाते हैं हम लोग ठंडाई और प्यार परोसते हैं। प्यार, ठंडाई प्यार से परोसते हैं। चुनाव के बाद किसको ठंडाई पिलाओगे? योगी जी को, अखिलेश जी को, मायावती जी को, प्रियंका जी को, किसको पिलाओगे? चुनाव का पहला चरण और दूसरा चरण देखने के बाद तो यही लग रहा है कि साइकिल दौड़ रही है। साइकिल दौड़ रही है। ये शिव जी की कृपा और कोनेश्वर महाराज की कृपा है। शिव जी की कृपा से ठंडाई। जय जय शिव शंकर। कांटा लगे ना कंकर। कांटा लगे ना कंकर। ये प्याला तेरे नाम का पिया, यही तो आवाज है। चलिए ठंडाई के नाम पे जय जय शिव शंकर। अरे वाह, ये क्या डाल दिया? प्यार है, प्यार। गुलाब जल। गुलाब जल। हर हर महादेव।
मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। यही हुई ना बात। भंग का रंग जमा हो चकाचक, तब फिर लो पान चबाए। सर ऐसा पान चबाए, ऐसा ऐसा झटका लगे जी आपको, पुनर्जन्म हो जाए। अरे वाह! देखो, मेरे प्रोग्राम का नाम है इलेक्शन ऑन माई प्लेट। इसमें अगर भंग है तो वो हो जाएगा इलेक्शन ऑन माई ग्लास। ठंडाई लखनऊ स्टाइल। आई एम रेडी टू हिट द रोड अगेन। Just as there are arguably two Indias, there are almost certainly two Lucknows. One, of course, the newer, swankier Lucknow with its expressways and metros. The other here in the Imambada area with its congested roads and lacking in civic amenities. And also, yes, Muslim dominated. In a sense, that religious and geographical divide is also reflected and mirrored in the politics of this area. Let me tell you how. How are you, sir? आप बताइए क्या मुद्दा है सबसे बड़ा इस चुनाव में यूपी में, इस पार्ट में? किसी ने ना तो विकास पे बात की, ना तो किसी ने कहा कि हम शिक्षा पे बात करें। चैनल्स पे भी देख रहे हैं कि डिबेट में कहीं कोई भी नेता के शिक्षा पे डिबेट नहीं करना चाहता, कोई भी एजुकेशन पे डिबेट नहीं करना चाहता, हिंदू मुस्लिम पर डिबेट, जॉब पे डिबेट नहीं करना चाहता। सिर्फ डिबेट होगी हमने क्या किया, हमने पाकिस्तान में बम फोड़ दिया, हमने क्या किया, चाइना को आंखें दिखा दी। इन सब चीजों का क्या औचित्य है? लखनऊ की जनता खासतौर से ये चाहती है कि जो भी पार्टी आए, जो भी पार्टी रूल करे, वो खासतौर से सांप्रदायिक माहौल ना बिगाड़े। जब चुनाव आता है तब सब आपको नेता भी दिखेंगे, सारे विधायक भी दिखेंगे, सब दिखेंगे। उसमें कोई भी नहीं पूछेगा कि हम मर रहे हैं, कि भूखे हैं, कि खाली पेट है, क्या है। और ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति, हिंदू मुस्लिम की राजनीति खत्म, बिल्कुल नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अब बहुत चल चुकी। खूब 2017 में जो वोट दिए थे हम लोगों ने इसी राजनीति में दे दिए थे और अब पछता रहे हैं। 250 रुपए किलो कड़वा तेल है, गरीब आदमी कहाँ से खाए। हम जैसे मजदूर यहाँ ठेला लगा के मूंगफली और बेच रहे हैं। 10 मिनट बाद पुलिस चली आ रही है, हट 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 हट। महंगाई है, बेरोजगारी है, ये मुद्दे हैं। और क्या हिसाब से किसी को क्या मतलब कुछ भी कहने को ये हिजाब से क्या लेने, सदियों को चला आया है। और जो ये टीवी पे आ जाते हैं मौलाना मुल्ला और पंडित वंडित, ये अपनी जो बाजार चला रहे हैं, ये सब नेतागिरी, उनके दलाल हैं। ये क्या करते हैं आप? रिक्शा चला रहे हैं, नौकरी करते करते रिक्शे पे आ गए। ये विकास है। आप कितना भी करिए सर, जनता सब जानती है कि हिंदू मुस्लिम क्या होता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये देश की रीढ़ की सब हड्डियां हैं। इसमें किसी को एक को हटाओगे डगमगा जाएगा मामला। दोहरी पॉलिसी, दोहरापन, दोगलापन। क्या है दोगलापन? यही है ना, एक तरफ आप कह रहे हैं सबका साथ, सबका विकास। सबका साथ में कौन कौन है? हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, दलित भी है। हर धर्म जाति के लोग आ गए ना सबके में। तो आप एक जाति एक वर्ग को परेशान कर रहे हैं हर मामले में। देखिए, यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। रोजगार के लिए तरस रहा आदमी। आपको उबर कैब जो चल रही, देख लीजिए, ग्रेजुएट लोग चला रहे हैं, ड्राइवरिंग कर रहे हैं। मतलब वो पैसे के लिए कोई भी काम करने के लिए इस टाइम तैयार। आप जनता के लिए काम करो, पानी की सुविधा दो, लाइट की कहीं भी खड़े हो जाए, ट्रैफिक सुविधा दो। जाम, पूरा लखनऊ जाम है। किसी ने सोचा इस बारे में? बच्चे स्कूल जा रहे हैं, 10 मिनट का रास्ता है, 1 घंटे में पहुंच रहे हैं। किसी ने सोचा आज तक? पब्लिक गंदा पानी घरों में पी रही, किसी ने सोचा आज तक? एक पुराना लखनऊ है जिसमें कोई काम नहीं होता है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होता है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ध्यान नहीं दिया जाता है। पानी है, रोड है, बिजली है, ये सब प्रॉब्लम है सर। इसकी बात ही नहीं कोई कर रहा। आप देखिए सर, जाम देखिए, आप खुद ही आपके सामने। नाली नहीं है, रोड नहीं है। रोड 10 साल पहले बनी थी, तब से बनी हुई है, तो ऐसे ही है सर। ये बताइए, ये कर्नाटका में मुद्दा उठा है हिजाब का। क्या आपको लगता है ये मुद्दा है महिलाओं के लिए या नहीं है? क्योंकि ये जबरदस्ती किया गया आप पर कि आपको हिजाब पहना, या अपनी मर्जी से आप पहनते हैं? नहीं, हम लोग अपनी मर्जी से पहनते हैं। मेरे इस्लाम में है हिजाब पहनना, तो हम लोग पहनते हैं। आपने तो हिजाब पहना नहीं है। जी हाँ। फिर तो अपनी मर्जी है ना हमारी। हम लोग कहा कि हम लोग क्या पहनेंगे क्या नहीं पहनेंगे, दूसरा कैसे डिसाइड कर सकता है? अगर स्कूल का यूनिफॉर्म कहता है कि हिजाब नहीं, तो क्लासरूम में ना पहने कोई दिक्कत नहीं है, पर घर से तो पहन के जा सकते हैं ना। हम लोग हेलमेट लगाते हैं तो हम लोग प्रोटेक्ट रहते हैं। वैसे हम लोग को प्रोटेक्ट रखना है धूप से, बाल अच्छे रहते हैं, स्किन भी सही रहती है। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो
सरकार को क्यों प्रॉब्लम हो रही है? जब हमें कोई प्रॉब्लम होगी हम लोग आपसे कहेंगे तभी उनको प्रॉब्लम और ये पहले से आप पहनती थी या अभी शुरू किया है? हम लोग शुरू से पहनते। इंडिया इसीलिए तो हमारे कल्चर से तो जानी जाती है, इसमें हर तरह के लोग रहते हैं, हर चीज पहनते ओढ़ते। लड़कियों को हिजाब पहनना चाहिए नहीं पहनना चाहिए? स्कूल में भी पहनना चाहिए। क्यों? नहीं, स्कूल में नहीं पहनना चाहिए, लेकिन पहन के जाना चाहिए। पहनना चाहिए? क्यों? क्योंकि हमारे में नहीं अलाउ है ना। बड़े बड़े वादे करेंगे, 3 बार के पूर्व विधायक आएंगे, कहेंगे कि हम आ रहे हैं। सरकार ये नहीं है कि उसे दिखाई नहीं देता है, सरकार को हर चीज दिखाई देती है। जय हिंद, जय कांग्रेस। Now, at a time when the Muslim woman is under the spotlight, one of the more interesting candidates is here in Lucknow Central. Sadaf Jafar was arrested in December 2019 for being an anti-CAA protester. Now she's a candidate from Lucknow Central here, one of the 40% women who've been given a ticket by Priyanka Gandhi Vadra as part of the Congress's outreach to the woman voter. Let's meet her. So, ma'am, I must ask you this, that there's a feeling that is this a token symbolic fight that you're having on issues like CAA? Because you feel so strongly, you've taken up this fight here in central Lucknow. It's not about winning, it's about symbolism. No, it's about winning. It's about winning because, it's not just about CAA. You know, I was highlighted in that particular case, you know, but I have been working here. I'm a teacher. So I've worked here. My students are here. I've worked here as a social activist. I've led several protests and agitations against the present government. So you may know me because I was highlighted because of CAA, but my people here know me because I've been here for them and I've been working with them. There's this sense that the Congress has found itself squeezed between the caste and community politics of UP and now is resorting to women, hoping that women will be a vote bank for the Congress. Ladki hu lad sakti hu is Priyanka Gandhi Vadra's slogan. No, Rajdeep, if you look at it, this is a state where casteism and polarization and communalism has been, been the center stage of the politics. That's right. But if you look today, Priyanka Gandhi has put woman and her interests in the, center stage. You think there's a woman vote bank out there? Yes, absolutely. Not just, and the woman vote bank is, it cuts across all the castes and communities. Because the BJP says, look, we provided law and order, which is security, which is what women want. We also are with the women. We have provided food ration for people during COVID. With the pictures on it. With the pictures of Yogi ji and Narendra Modi ji on those ration kits. Ration came only a couple of months before, the elections. 1, 2, no, it started women during COVID and time. Women's security. If we talk about... No, it never came during the COVID time. They only gave rice and they only gave... wheat, and they expected people to eat that. There was no oil, which was touching 250 rupees. There was no LPG, which was touching 1,000 rupees. Every poll that I see puts the Congress at single digits, both in vote share and in seats. You will see the results. The UP government will not be without Congress's participation, believe me. No government will be formed in UP without the participation of the Congress. Yes. And you shall see. Is this election for Congress about 2022 or building up to 24 and maybe 27? Ye lambi race ki ladai hai, lambi ladai hai. This is not a one election fight. This is an election where women ladki hu lad sakti hu has set a narrative for years to come. But we are contesting for 2022. आपको लगता है कि हिजाब लड़कियों ने पहनना चाहिए या नहीं? हर इंसान की अपनी पर्सनल चॉइस है, जैसे कि जनेऊ पहनना चाहिए कि नहीं, टीका लगाना चाहिए कि नहीं, बिंदी लगानी चाहिए कि नहीं, हिजाब पहनना चाहिए कि नहीं. पर्सनल चॉइस संविधान देता है हमें, राजदीप. ये जो इंटॉलरेंस है, ये टर्बन पे भी आएगी, ये क्रॉस पहनने पे भी आएगी और आ रही है. इसको कहीं ना कहीं तो रोकना पड़ेगा ना, राजदीप. We have to understand that these girls have come out and they have made their way to school. What is more important? You tell me, Rajdeep. Education or not wearing hijab? Huh? What is more important? Education, obviously. Education. Fair enough. These are my voters and I'm so proud of them. How old are you? 25. Oh, you're 25, so you've got one vote there. Okay. Oh, I've got plenty. Don't worry, Rajdeep. The results are going to be very nice. All the very best, ma'am. Thank you so much. Always good to hear different, diverse voices here on Elections on My Plate. We're now going to meet the young of Lucknow.
Now, quite apart from the usual caste dynamics, there are two constituencies in Uttar Pradesh that can play a key role at election time. One is first-time voters, 18 to 21. The other are women voters. Every political party is trying to woo these two critical groups. So I decided, let's come to Food Point of Sorts in Lucknow to find out what are the young thinking. And I've also come for some tandoori chai. Tandoor par hai na chai? Chai on a tandoor. Lucknow style. लगा दो चाय. ओए बाबा, lovely. Thank you, boss. Okay. Tandoori chai. Lovely. कैसे हो? What do the young of Lucknow want? चुनाव आ रहे हैं. Better infrastructure. Job opportunities for us. Women को सेफ लगता है कि नहीं? सेफ्टी है या नहीं? हाँ, तभी इतने रात तक हम लोग घूम रहे हैं. पहले नहीं घूमते थे क्या? नहीं. हाँ? नहीं, पहले नहीं घूमते थे. पहले तो था कि हाँ देर रात तक नहीं रहना है, घर जाना है, पर अब तो ऐसा कुछ नहीं. क्या बदल क्या गया है? पुलिस ज्यादा है. आप देखिए हमारे इस गवर्नमेंट ने कुछ लंबा से जैसे महिला सुरक्षा के लिए 112 नंबर बनाया, जिससे हम कहीं भी रहे तो हमें दिक्कत नहीं होती. हम उन्हें तुरंत कॉल कर सकते हैं. हमारी सिक्योरिटी तुरंत यहाँ आ जाएगी और हमारी सेफ्टी रहेगी. क्या चाहते हो अपने नेताओं से? कुछ नहीं, जो फालतू के मुद्दे उन पे ना करे, जो डेवलपमेंट है उस पे काम करे. फालतू का मुद्दा कौन सा है? कोई भी जो हर चीज में चल रहा है, हिजाब वाला इशू है, जैसे भी हर चीज जो से इशू है, उनकी जगह उसको छोड़ के जो एक नॉर्मल चीजें हैं उन पे ज्यादा फोकस करें, एम्प्लॉयमेंट पे फोकस करें, ज्यादा अच्छी बात. What have you done? I am doing BTech currently. You are doing BTech. Can you not become an engineer here? Yeah, I am engineer. What are the placement issues here? No Any placement. IT hub is there in Lucknow? आइए भैया, नॉन वेज में चिकन शॉर्मा, चिकन मोमो, चिकन टिक्का, सीख कबाब, चिकन रोस्टेड, चिकन तंदूरी, अफगानी तंदूरी. So there are no IT opportunities here. No data analyst opportunities. No data analyst opportunities. So as a young woman, you will have to leave. Lucknow, my family, obviously my comfort zone. Only one IT company in Lucknow, that is SCL, and that also was developed by the previous government. If I talk about itself, the IT field as a whole, there is zero opportunity. You see Bangalore, you see Hyderabad, you see Noida, Gurgaon, there are a number of opportunities. You are an IT engineer? Yes. And you will have to leave Lucknow? Obviously, I have to leave Lucknow and my family. Because youth is only, searching for, equalities and freedom. पेट थोड़ा बढ़ गया टाइगर? हैं? क्या कर रहे हो? बस यही चल रहा है सर, इसी में. क्या किया आपने? मैं बीटेक. बीटेक हो आप? जी, मैं सिविल इंजीनियर हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर. और आप? सर एमएससी इन फिजिक्स. Any jobs available or not? नो जॉब. आई है सर, लेकिन उतनी नहीं आई, और जो आती भी हैं सर उनको कहीं ना कहीं फंसा दिया जाता है, और कहीं ना कहीं वो उसके पेपर लीक हो जाते हैं. उसके बाद फिर जो अभी करंट में जो सिचुएशन इस बार बनी है सर, कि जो सेंटर इन्होंने चेंज किया है, उन्हीं के पेपरों के कारण कई बच्चे पहुँच नहीं पाते मौके. आप जॉब चाहते हैं तो ये एग्जाम हो रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स हो रहे हैं. दिया एग्जाम्स दिया, कोई भी भर्ती नहीं हो रही है, मतलब बहुत डिले हो रहा है. जिन्ना वगैरह का कोई मुद्दा नहीं है. अगर बात करें कि ये हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स खत्म करी जाए तो पॉलिटिक्स एकदम क्लीन हो जाएगी. वोट जो हम लोग देंगे वो किसी दूसरे मुद्दे पे नहीं देंगे. पहला मुद्दा एजुकेशन, दूसरा रोजगार होगा, और तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रोड्स. तो ये हिंदू मुस्लिम जो होता है बेकार है. ये मैं हिंदू हूँ, ये मुस्लिम, हम वी आर रूम पार्टनर्स. यू आर रूम पार्टनर्स. वेरी गुड यार. आपस में कोई भेदभाव नहीं करता है सर. तो आप यंगर जनरेशन ये जाति और धर्म के मुद्दे से दूर हटना चाहती है. डॉक्टर है, जाति देख के थोड़ी ना ट्रीटमेंट करेंगे, जो भी आएगा उसका ट्रीटमेंट करेंगे. वैरायटी देखिए, इंडिया की डाइवर्सिटी, यादव, ठाकुर, ब्राह्मण, मुस्लिम, गुप्ता, बनिया. अरे वाह, अरे वाह, ये मजा आ गया, ये मजा आ गया. और सब साथ में रहते हैं, सब डॉक्टर्स हैं, सब एक साथ रहते हैं सर. तो मुझे लगता है आप लोग जो डॉक्टर्स हैं ना, आप लोग अब राजनीति में आ जाइए और आप राजनीति बदल दीजिए. जरूरत है राजनीति बदल दीजिए. बिल्कुल. भारत का युवा राजनीति में अगर आ गया तो पूरी राजनीति सुधर जाएगी, लेकिन आने कहाँ देते हैं सर. हाँ, ये नीचे से ही काट देते हैं पूरा. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. नहीं कहाँ दे रहे हैं. अब चाय रहेगी भैया, तंदूरी चाय, तंदूरी कॉफी. ये मोमो बड़े फेमस हो गए. एक जमाने में लखनऊ में कबाब हुआ करते थे, आजकल मोमोज ज्यादा हो रहे हैं. चिकन मोमोज. जी. क्या नाम है? अमित कुमार राव. अमित कुमार राव मोमो बनाता है. मुझे भी एक खिला दे. हाँ, यही हुई ना बात. थैंक यू टाइगर. Okay, the young have given me plenty of food for thought here in Lucknow, which is why I thought
It was time for a momo break. Momo becoming Lucknow's most popular food for the young as it is across the country. Don't worry, this is still the land of Tunde Kebab. We'll still go there. But before that, I want to take you to a place which transformed Uttar Pradesh's politics forever. Because tomorrow, we're traveling to Ayodhya. Before that, my momo break. You're watching Elections on My Plate. We've driven from Lucknow to here in Ayodhya, a town that perhaps best exemplifies the changing complex dynamics of politics in Uttar Pradesh over the last couple of decades. I came here first in 1993 to cover an election in the aftermath of the Babri demolition. Then the BJP was a party aspiring for power. Today it's a dominant force both at the centre and here in Uttar Pradesh, with the construction of a Ram Mandir being seen as central to its Hindutva agenda. The big question, of course, is does religious faith still matter above all else to the voter? Let's find out. भाई साहब कैसे हैं? ठीक ठाक? ये बताइए, मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हुआ है, उससे खुश है कि नहीं? खुश है। हाँ खुश है, लेकिन अब चुनाव आ रहे हैं जी। चुनाव के टाइम पे मुद्दा कौन सा है, मंदिर निर्माण का है या रोजगार का मुद्दा है? नहीं, मंदिर तो अपनी जगह है। मंदिर अपनी जगह है। मंदिर अपनी जगह है, रोजगार हम लोग का अपना जगह है। भाई हम लोग का पेट पालना, 2 बच्चे हैं, सब कुछ वही दुकान से है। जब दुकान ही नहीं रहेगा फिर मंदिर का हम क्या करेंगे? चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक पार्टियां कोई राम मंदिर का मुद्दा उठाएगा, कोई किसी का मुद्दा उठाए, कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करेगा, ठाकुर पंडित बनिया चमार करेगा। तो ये यूपी है। यूपी में सरकार वही जीतेगी जो बेरोजगारी और लाचारी और जो भुखमरी के कगार पे हमारा हिंदुस्तान चल रहा है उस पर होगा, उस पर वोट होगा। क्या फर्क हुआ है 5 साल में? 5 साल में रोडें बहुत बन गई, नालियां बन गई, मंदिर बनने जा रहा। सबसे बड़ा हम लोग का तो ये मुद्दा तो यही था कि हम लोग को लाइफ में सोचा नहीं था कि हम लोग के जीते जी कहीं मंदिर बनेगा। राम जी के नाम पे तो वोट देगा ही इंसान। मेरी जिंदगी ही राम जी के लिए है। इस चुनाव में तो फिलहाल ज्यादा से ज्यादा लोग मंदिर निर्माण पर ही वोट कर रहे हैं। इस बार मंदिर निर्माण पर दोगे या? 500 साल पुराना मुद्दा था, वो खत्म होके एक नए मुद्दे पर कम से कम सरकार आई तो है। जब मंदिर आ रहे हैं पब्लिक तो रोजगार मिल रहा है, तो मुद्दा क्या है? किसको आप इसका क्रेडिट किसको देते हैं? बीजेपी सरकार को, योगी जी? अरे बॉस ये तो बड़े अच्छे हैं। नारियल लड्डू, शुद्ध देसी घी के लड्डू, शुद्ध देसी घी है, मुझे गारंटी देते हो? अच्छा, खुरचन पेड़ा क्या रेकमेंड करते हो, कौन सा सबसे अच्छा है? पेड़ा भी है, लड्डू भी है। लड्डू ट्राई करूँ ये? खाए ना, कौन सा है ये? खाए तो है आप? देसी घी का? देसी अभी खाए तो है। देसी घी का खाइए, खाइए। रामनगरी है, देसी घी में ही खाना है। देसी घी का लड्डू रामनगरी में। मावे का पेड़ा, मावे का पेड़ा। अरे ये सब खाते खाते मेरा कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ेगा। अरे इतना नहीं, इतना कम मीठे का सर। ये खुरचन पेड़ा भी एक लगा दो। ये हमारा आपका प्रेम है। प्रेम है आपको मुझ पर, प्रेम हो गया, ये अपने आप में बड़ी बात है। थैंक यू। प्रेम कहानी, पेड़े पर प्रेम कहानी, ये नोट किया जाए, नोट किया जाए। पेड़ा बहुत अच्छा है, फर्स्ट क्लास बना है। आप भी टेस्ट करिए पेड़ा, टेस्ट करो। हाँ आप भी, अभी टेस्ट करो। हाँ, प्रसाद है सरकार। देखो मैं आपका बिजनेस बढ़ा रहा हूँ। अरे सर तो वाह, आपके द्वारा कितना बढ़ेगा? मैडम ले लीजिए। शर्मा रही है। मैं आपका नंबर 1 एडवर्टाइजर बन जाऊंगा। राकेश कुमार जी के पेड़े हनुमानगढ़ी में हमेशा खाइए। इस समय सबसे बड़ा मुद्दा जो है महंगाई और बेरोजगारी है। मंदिर तो अपनी जगह ही है। मंदिर अपनी जगह है। जमीन में लेन देन तो हो रहा है, सब डिटेल्स आ गए हैं अखबारों में। वो सब क्या कहते हैं, ये सब एलिगेशन है, रियलिटी ऐसी कुछ नहीं है। ऐसी ही नहीं है। अरे पर वोट किस पर दोगे, आस्था पर या पेट पर? हमने कहा जो आस्था पे देंगे उसके साथ वो पेट का भी इंतजाम कर रहा है। अच्छा, हो सकता है कि 23-27 करोड़ की आबादी में सबको खुश नहीं किया जा सकता, कुछ बेरोजगार भी है। आपका स्पेशलिटी क्या है? गुलशन का पेड़ा। चलो और एक पेड़ा टेस्ट करिए सर। आपका बेस्ट है? जी बिल्कुल। देखिए शुगर फ्री है, शुगर फ्री पेड़ा है। फर्स्ट क्लास। आप खुश हैं? मंदिर निर्माण से तो खुश होंगे। निर्माण से खुश हैं, और जो योगी जी ने उत्तर प्रदेश में मोदी जी ने कर दिया, कोई नहीं कर सकता। कोई नहीं कर सकता। 2 साल राशन बांटे, चना घी रिफाइंड, 2.5 लाख रुपया मकान के लिए मिला। जिसका छपरे का घर था, रहने ठिकाना नहीं था, 2.5 लाख रुपया मिला।
मोबाइल पर्स सुरक्षित रखें। सभी श्रद्धालुओं दर्शन करते समय अपना कह रहे हैं कि कई जो अधिकारी है उन्होंने जमीन खरीद ली है। हाँ ये तो था। है ये सही है? सही है। ऐसा था जो पहले जो अधिकारी थे यहाँ पे कुछ गलत कर रहे थे। आप चाहते थे कि योगी जी यहीं से चुनाव लड़े? जी हाँ? आप चाहते थे कि योगी जी अयोध्या से लड़े? तो क्यों नहीं? तो फिर क्यों नहीं मौका मिला? ऊपर ये मुझे नहीं पता। पूरी अयोध्या चाहती थी 1.5 लाख 2 लाख वोटों से जीतते अगर योगी जी यहाँ लड़ते तो। पानीपुरी 5 फ्लेवर। पानीपुरी 5 फ्लेवर्स? 5 फ्लेवर में पानीपुरी कौन से फ्लेवर है? इमली का, पुदीने का, हींग का, जीरे का, मीठा सौंफ। चले इमली वाला खाना। कौन सा खिला रहे हो? इमली फ्लेवर। इमली फ्लेवर, वेरी गुड। दूसरा कौन सा फ्लेवर है? जलजीरा पुदीना। ये कौन सा है? जलजीरा पुदीना। जलजीरा पुदीना। एक राम जी के नाम पे, एक हनुमान जी के नाम पे। तीसरा हींग फ्लेवर, हींग का। हाँ? हींग वाला, हींग। अरे टाइगर, तुम मुझे क्या करोगे? हनुमानगढ़ी। नो मंकी बिजनेस हियर, प्लीज। Now, while it's clear that the building of the Ram temple has excited people in and around Hanumangadi and the temple precincts, there is also the fear that people will take over land here. Many of these shops are likely to be demolished to widen the roads here in Ayodhya. And don't forget, there have been serious allegations of land grabbing against some of the officials in the area. ये सब दुकानें रहेंगी या नहीं रहेंगी? दुकानें नहीं रहेंगी। नहीं रहेंगी क्योंकि सारी दुकानें यहाँ से हट जाएंगी। रास्ता चौड़ा करने जा रहे हैं ना सरकार। चौड़ी होगी 40 तो आपकी दुकान है यहाँ? ये सब हमारी दुकान है सर। तो आप खुश हैं कि नहीं कि राम मंदिर बनना है? खुश हैं हम लोग। राम मंदिर बनना है, राम मंदिर में मुद्दा अलग है। हम लोग की दुकानें हटाई जा रही है, हम लोग खुश कैसे रहे? हम लोग इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं, 50 साल से, और हमारी रोजी रोटी हटाई जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि अधिकारियों ने जमीन हड़प ली है यहाँ। काफी जमीनें यहाँ हड़प ली, हटा दी गई। काफी लोगों को यहाँ से दुकान हटा दिया गया। बेचारे जो ठेला खुंचे लगाए थे उनको हटा के जो है वहाँ पर चौड़ीकरण कर दिया गया है। मतलब कोई काम ऐसा नहीं वो कर रहे हैं। ये भी आरोप लगा है कि 2 करोड़ की जमीन 19 मिनट में 18 करोड़ में बिक गई है। मणि पर्वत के पास है वो जमीन। हुआ है। अयोध्या की सभी व्यापारियों की दुकान तोड़ी जा रही है। सभी की दुकानें तोड़ी जा रही हैं। काफी हद तक प्रभावित। तो आपने जाकर सरकार से कहा कि नहीं? सर, हम लोग ने यहाँ के सांसद, विधायक, मेयर, डीएम सबको ज्ञापन दिया, लेकिन व्यापारियों की कोई सुनवाई सरकार में नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अभी मोदी सरकार को 5 से 8 साल ही हुआ है। हाँ। तो इनको एक और मौका देना चाहिए। इतनी गंदगी साफ होने में कुछ समय लगता है। बट भैया, जो 300 रुपए दिहाड़ी करने वाला लेबर क्लास का आदमी है ना, उसके लिए बहुत महंगाई है। और दूसरी बात, जो टूटेगी दुकानें, तो दुकानें हो सकता मिलेंगी भी। सरसों का ही तेल हो गया, इतना महंगा कर दिया हुआ है। दालें वगैरह अब यहाँ पे तो पैदा नहीं हो रही, ट्रांसपोर्ट से बाहर से ही मंगाई जा रही हैं। पर योगी जी ने फ्री राशन भी दिया है ना? हाँ, योगी जी ने राशन दिया, पर गेहूं चावल से घर नहीं चलता। उसके लिए सब्जी भी जरूरी है ना। खाली अब दे भी रहे हैं तो 1 किलो छोले, 1 किलो छोले में जो अगर 5 परिवार हैं तो कैसे वो पूरा महीना काट लेगा? 1 किलो तेल में 5 परिवार हैं तो वो कैसे पूरा महीना तो नहीं बिता सकता ना। पर चुनाव किस पर लड़ा जाएगा? आस्था पर कि मंदिर निर्माण हो रहा है, या इस पर कि महंगाई बढ़ रही है? वोट तो बीजेपी को ही दी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। बीजेपी सरकार फिर से चाहिए आपको? बीजेपी चलिए, और बीजेपी और मोदी सरकार। Okay, I've come back from Ayodhya to Lucknow because you can't come to this capital city and not have its tunde kebab. That's right. I will tell you a secret. In the 1990s, a CISF officer from Lucknow airport would send them back to me at home. Ever since then, I've fallen in love with the tunde kebab. ये खासियत क्या है इन कबाबों की? खासियत मिलावटी कबाब है टुंडे के, कोई भी खा सकता है। ये खासियत है, बहुत ही मुलायम होते हैं और इतने सॉफ्ट होते हैं, कोई भी खा सकता है। बच्चे, बूढ़े, जवान, जो भी, कोई भी खा सकता है। अगर मेरे दांत भी ना हो तो भी मैं खा सकता हूँ, इतने मुलायम है। बहुत ही मुलायम है। चलिए, इसके साथ मुझे शीरमल और मुगलाई पराठा दीजिए, and that will be perfect. Okay, so that's going to be my final meal in Lucknow, I promise. Who's going to win the election of Uttar Pradesh? The arithmetic seems firmly with the BJP. They've won 3 consecutive elections with fairly large margins. The chemistry depends on who you talk to. Caste and community equations play a role.
women, trust me, could well be an X factor in this UP poll. But for now, it's time to enjoy a classic Lucknowi tunde kebab meal. ये हुई ना बात, शीरमल मोगलाई पराठा and my tunde kebab. Enjoy. Too good. Bye for now.